दोस्तों, ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है और केवल मनोरंजन के लिए बनाया गया है। और इस कहानी में किसी भी व्यक्ति, नाम, उत्पाद या वास्तविकता का अपमान नहीं किया गया है। अगर आप लोग हमारे एक्स नॉवल चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम आप तक ऐसी वीडियो पहुंचाते रहें। धन्यवाद। एपिसोड 19 से 20। क्लिनिक में मुलाकात। कबीर और अदिति से बात कर लड़के के पिता वहां से चले जाते हैं और उनके जाते ही अदिति उनके पीछे जाने वाली ही होती है, पर कबीर उसे आवाज लगाता है और कहता है, देखो, आपकी और मेरी कभी बनी नहीं है और यह मेरी बहन का फंक्शन है, इसलिए मैं चाहूंगा कि आप जो भी हुआ भूल जाए और आप मेरे जीजाजी की मेहमान हैं तो फंक्शन आनंद लीजिए। अदिति ठीक है कहकर अंदर वेदिका के साथ चली जाती है। विराट कहता है, भाई आप क्यों उनको परेशान करते हो? सिंपल सी बात है, बात ही मत करो। कबीर अजीब ढंग से उसकी ओर देखकर कहता है, क्या बोल रहा है तू? मैंने कब उसे परेशान किया? बस पता नहीं हालत ही ऐसे हो जाते हैं कि मुझे उससे झगड़ना पड़ता है। और तभी प्रीति वहां आती है, कहती है, भाई चलो फंक्शन शुरू हो रहा है। सगाई का फंक्शन पूरे अच्छे से हो जाता है और सब कुछ होने के बाद लड़के के पिता मिस्टर त्यागी और उनका बेटा रोहनप्रीत त्यागी सभी अदिति को अनु के माँ बाप से मिलाते हैं और रोहन कबीर की माँ से कहता है, मम्मी जी आप ना पापा जी को बार अदिति मैडम को दिखा दो, वो एक बहुत अच्छी डॉक्टर है। उन्होंने माँ का इलाज कराया है जो आज खुद नाचते हुए यहाँ आए हैं। और तभी उसे कबीर वहां से गुजरता हुआ दिखता है, जिसे रोहन आवाज देता है, कबीर भाई साहब इधर आइए। जिसे देख मुश्किल में पड़ते हुए कबीर अपनी आंखें बंद करता है और झूठ मूठ से मुस्कुराते हुए उनकी ओर जाता है और कहता है, कहिए ना जीजा जी। रोहन कहता है, देखो मुझे पता है तुम्हें ज्यादा बात करना पसंद नहीं है, पर अभी मैं तुम्हारा जीजा हूं तो मेरी बात मानना और पापा जी को इन्हीं के पास ले जाना। अदिति और वेदिका उसे मजबूरी में वो सब करते देख मन ही मन मुस्कुराती है और कबीर अदिति की ओर मुस्कुराते हुए कहता है, डॉक्टर अदिति आपके क्लिनिक में हम आएंगे, ठीक है? अब तो जीजाजी ने कहा है तो आपको तो इलाज करना पड़ेगा। विराट दूसरे मेहमानों के साथ था और दूर से कबीर को वहां फंसते देख उसे बचाने आ जाता है और कहता है, भाई आपको न बख्शी सर ढूंढ रहे हैं और जीजाजी आप बाद में बात करना, भैया से अभी और भी मेहमान हैं उनसे मिलिए आप तब तक। उसे वहां से ले जाता है और कबीर चैन की सांस लेता है। सारे सगाई के काम खत्म होते होते और मेहमान जाते जाते रात के 2 बज जाते हैं और फिर सभी घर वापस आते हैं। आधे विराट की गाड़ी में आते हैं तो आधे कबीर के। सभी ने शराब पी हुई थी पर वो लोग काबू में थे, क्योंकि पंजाबियों में पीना एक आम बात थी। सिर्फ कबीर और विराट ही थे जिन्हें शराब पीने का और उसे छूने का वक्त भी नहीं मिला था। घर पहुंचकर धीरे धीरे सब ऊपर जा रहे थे और तभी कबीर की मां माधुरी का पैर सीढ़ियों पर मुड़ता है और वो नीचे गिर जाती है, जिस वजह से मार्बल की सीढ़ियां उनके हाथ पर लग जाती है और उन्हें चोट आ जाती है। सभी उन्हें देखने जाते हैं और उन्हें उठाकर ऊपर ले जाते हैं। घर के अंदर जाते ही माधुरी का हाथ दुखने लगता है और अपने हाथ को घुमाने की कोशिश करती है, पर वो और जोर से दुखता है। कबीर की मौसी मीरा कहती है, हमें दीदी को हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। कबीर की मां कहती है, ओए पागल हो गई है क्या, जो इतने से दर्द को मैं बर्दाश्त न कर सकूं और उस डॉक्टर को पैसे दे आओ। कबीर कहता है, मां बस बहुत हो गया, मौसी ठीक कह रही है, चुपचाप अस्पताल चलो आप। कबीर की मां कहती है, पर पुत्र इतनी रात गए कौन सा डॉक्टर होगा? कबीर के पिता कहते हैं, मेरे डॉक्टर को फोन करो, वो आपका इलाज करेंगे। और यूवी को उनके कमरे में से फाइल लाने को कहते हैं जिस पर फोन नंबर था। कबीर के पिता फोन लगाते हैं और डॉक्टर से बात करते हैं, पर डॉक्टर उनसे कहता है कि वो अभी दिल्ली के बाहर है और 1 हफ्ते की छुट्टियों पर है। पर वो उन्हें एक डॉक्टर का नंबर देते हुए कहते हैं, एक डॉक्टर है और मेरे पहचान की है और मेरे ख्याल से अभी वो आपकी मदद कर सकती है और वो एक हड्डियों की सर्जन भी है। डॉक्टर उन्हें नंबर बताते हैं और कबीर अपने मोबाइल पर नंबर लिखता है और जैसे फोन उसके पिता रखते हैं वैसे ही उसे फोन लगाता है जहां वो फोन अदिति का था। कबीर उससे कहता है, क्या मैं डॉक्टर देशपांडे से बात कर रहा हूं? अदिति, जो रात के 2 बजे किसी सरकारी अस्पताल में किसी पेशेंट का इलाज करने आई थी, वो वहां से अपना फोन उठाकर कहती है, जी कहिए, मैं डॉक्टर देशपांडे ही बात कर रही हूँ। कबीर कहता है, जी डॉक्टर, मैं मिस्टर भाटिया बात कर रहा हूँ, एक इमरजेंसी है, मेरी माँ गिर गई है और उनके हाथ में चोट आई है और मुझे डॉक्टर बत्रा से आपका नंबर मिला है। अदिति कहती है, ओके, क्या आप उन्हें मेरे क्लिनिक लेकर आ सकते हैं मॉडल टाउन में? कबीर कहता है, ठीक है डॉक्टर, हम अभी आ रहे हैं। ना ही कबीर उसकी आवाज पहचान पाता है और न ही अदिति। कबीर, विराट, माधुरी और अनु चारों अदिति के क्लिनिक पहुंचते हैं। क्लिनिक छोटा सा था जिसमें 4-5 पेशेंट आराम से रह सकते थे। कबीर डॉक्टर देशपांडे को बुलाते हुए पुकारता है, पर फिर वो एक असिस्टेंट डॉक्टर आती है और वो कहती है, सर जी पेशेंट कौन है? कबीर अपनी मां की ओर इशारा करते हुए कहता है, यह मेरी मां है और यही पेशेंट है। फिर वो असिस्टेंट डॉक्टर कबीर की मां को अंदर आने को कहती है। कबीर पूछता है, क्या आप डॉक्टर देशपांडे हैं?
उसे पर वो डॉक्टर कहती है, सर चिंता मत कीजिए, मैम अभी आ ही रही है, तब तक हम इनका एक्स-रे निकाल लेते हैं। थोड़ी देर की बाद अदिति वहां आती है और सीधे अपने केबिन में चली जाती है जहां उसकी असिस्टेंट ने एक्स-रे निकाल कर रखा था। अदिति सबसे पहले अपनी कुर्सी पर बैठती है और कबीर की मां से कहती है, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे देर हो गई। और उनसे उसका नाम पूछता है। जैसे वो ऊपर देखती है तो माधुरी के बगल में बैठे कबीर को देख हैरान हो जाती है और कबीर भी उसे देख हैरान हो जाता है। कबीर की मां माधुरी कहती है, आप तो वही डॉक्टर हैं जिनके बारे में मेरे समधियों ने बताया था। अदिति उन्हें देख मुस्कुराती है और कहती है, जी हाँ आंटी, मैं वही डॉक्टर हूँ, आज मिले थे हम, पर आपको क्या हुआ, आप सुबह तो अच्छी ही थी। माधुरी कहती है, ओ जी डॉक्टर, मैडम सीढ़ियों से फिसल कर गिर गई मैं। कबीर अपनी मां का हाथ उठाकर उन्हें चलने को कहता है कि वो यहाँ इलाज नहीं कराएंगे। कबीर अदिति के साथ और उलझना नहीं चाहता था, इसलिए वो उन्हें चलने को कहता है। अब आगे क्या होगा, अदिति इलाज करेगी या नहीं, जानने के लिए देखते रहिए दिल है कि मानता नहीं, सिर्फ और सिर्फ हमारे YouTube चैनल पर। प्यारी बातचीत। कबीर खड़ा होकर अपनी मां को अपने साथ लेकर दूसरे अस्पताल जा ही रहा था, तभी अदिति कबीर से कहती है, पहली बात मिस्टर कबीर, मेरे और भी पेशेंट थे जिन्हें देखना जरूरी था, इसलिए आने में मुझे देर हो गई और मैंने उसके लिए माफी पहले ही मांगी है, और इतनी रात को आपको किसी सरकारी अस्पताल में ही इलाज मिल सकता है। कबीर की मां कहती है, पुत्र अब जाने दे, वैसे भी अंकल जी ने हमें इन्हीं का नाम बताया था, तो इलाज करके देख लेते हैं। कबीर को ना चाहते हुए अपनी मां की बात माननी पड़ती है, क्योंकि अदिति सच कह रही थी, प्राइवेट अस्पताल के डॉक्टर इतनी रात तक नहीं होते हैं अपने क्लिनिक में। तभी अदिति की असिस्टेंट कुछ एक्स-रे लाकर देती है, जिसमें देखकर अदिति कबीर की मां से कहती है, आंटी जी आपकी हड्डी टूट गई है, इसलिए हमें आपका ऑपरेशन करना पड़ेगा। कबीर कहता है, ऑपरेशन पर वो बस नीचे गिरी थी। अदिति कहती है, शायद ये जब गिरी तो सारा बैलेंस इनके हाथ पर आ गया और मार्बल होने से जोर से लगा होगा। कबीर कहता है, ठीक है फिर आप ऑपरेशन शुरू कीजिए। अदिति कहती है, मुझे माफ करना पर अभी इनका ऑपरेशन नहीं कर सकते, वैसे इन्होंने खाया हुआ है और शराब भी पी हुई है, जिस वजह से हम ऑपरेशन नहीं कर सकते। आप चाहे तो फिलहाल इन्हें घर वापस ले जा सकते हैं, क्योंकि खाने और पीने के 3 घंटे बाद तक इनका ऑपरेशन नहीं हो सकता है। मैं यही कहूंगी कि आप इन्हें सुबह 9 बजे लेकर आ जाए, फिलहाल मैं इन्हें कुछ पेन किलर दे देती जिससे इन्हें दर्द कम होगा। कबीर अदिति की बात मानकर अपनी मां को लेकर घर वापस जाता है, पर पेमेंट करने पहले रिसेप्शन जाता है, जहां वो 1000 रुपये भरता है, पर वहां की रिसेप्शन पर की औरत उसे 500 रुपये वापस करती है और कहती है, सर मैम लेट नाइट के चार्ज नहीं लेती है। कबीर हैरान होकर उसकी ओर देखता है और पूछता है, क्या? वो लड़की फिर से वही दोहराती है, पर तभी पीछे से अदिति आती है और वो अब घर जा रही थी अपने पेशेंट से मिलकर, और दूसरे डॉक्टर ड्यूटी पर थे, उन्हें बता रही थी कि कोई भी बात हो मुझे कॉल कर देना। और अदिति रिसेप्शन पर आती है और उस लड़की से कहती है, सिया जो अपॉइंटमेंट के लिए कल फोन करेगा उसे 9 के बाद का समय दे देना। जी मैम। और अदिति उसे गुड नाइट कहकर वहां से जा ही रही होती है, पर वहां रुका हुआ कबीर जो उसे देख रहा था उससे कहता है, शुक्रिया। उसकी आवाज सुन अदिति पलटकर उसे देखती है और मुस्कुराहट से कहती है, यह मेरा काम है, मैं डॉक्टर हूं ही इसलिए। कबीर एक बार के लिए अपना गुस्सा और नफरत बाजू में रखकर उससे कहता है, नहीं पर सच में आपका शुक्रिया, मेरा मतलब है कि हमारी कभी बनी नहीं, पर आप फिर भी इलाज करने आए इसलिए। इट्स ओक मिस्टर भाटिया, जैसा कि मैंने कहा कि यह मेरा काम है, और गुड नाइट। कबीर भी मुस्कुराकर उसे गुड नाइट कहता है। आज पहली बार कबीर और अदिति एक दूसरे से झगड़े नहीं थे और आराम से एक दूसरे से बात कर रहे थे, और बात कर कबीर पेमेंट कर कबीर और अदिति दोनों अपने अपने घर वापस चले जाते हैं। अगले दिन रोज की तरह अदिति 9 बजे अपने क्लिनिक आ जाती है, जहां कबीर, उसकी मां, पिताजी और विराट इंतजार कर रहे थे। अदिति उनका हाल पूछती है और ऑपरेशन की तैयारी शुरू करती है। थोड़ी देर बाद ऑपरेशन होने के बाद जब वो बाहर आती है तो वहां अनु का होने वाला पति रोहनप्रीत त्यागी, जिसकी मां का इलाज अदिति ने किया था, वो वहां मौजूद होता है। अदिति उसे देख मुस्कुराती है और कबीर और बाकी सबसे कहती है, उनका ऑपरेशन हो चुका है, उन्हें दोपहर तक होश आ जाएगा और डरने की बात जरा भी नहीं है। तब तक कबीर और उसका परिवार माधुरी के होश में आने का इंतजार कर रहे थे। दोपहर के 1 बज रहे होते हैं और तभी माधुरी को होश आता है। अदिति उनका हाल चाल पूछती है और कबीर और विराट जो बाहर राह देख रहे थे उनसे कहती है, वो ठीक है, और मिस्टर भाटिया हमें उन्हें 2 दिन यही क्लिनिक में रखना होगा। कबीर परेशान होकर कहता है, आप उन्हें छुट्टी नहीं दे सकती हैं, मेरा मतलब उन्हें अस्पताल में रहना पसंद नहीं है इसलिए। अदिति कहती है, मैं जानती हूँ हर पेशेंट की यही बात होती है, पर उनकी उम्र है जो मुझे इस बात के लिए मना कर रही है, और 3 दिन बाद उनका प्लास्टर बदलना होगा। कबीर कहता है, देखिए डॉक्टर अदिति, वो और ज्यादा बीमार हो जाएगी, मैं खुद माँ को ये लेकर आऊंगा, या फिर आप होम विजिट कीजिए, मैं आपको रोज लेने और छोड़ दूंगा। अदिति कहती है, ठीक है, पर आपको मुझे छोड़ने की जरूरत नहीं है, मैं खुद आ जाऊंगी, आप अपना पता रिसेप्शन पर दे दीजिए।
अदिति माधुरी से कहती है, आंटी जी आप घर जा सकते हो, पर आपको अपना ध्यान रखना है। माधुरी खुश होकर कहती है, ओ जी सच में जी, पर आपको दवाइयाँ पूरी लेनी है और मैं रोज आकर आपसे मिलूंगी। और फिर सभी वहां से चले जाते हैं। पर फिर उसी दिन रात को सब सो रहे होते हैं और माधुरी को पैनिक अटैक आता है। सब उनकी चिंता कर रहे होते हैं और कबीर अदिति को फोन लगाता है, जो रात के 1 बजे उसका फोन उठाती है और कबीर उसे सब कुछ बताता है और वो उसे इलाज बताती है और उनसे कहती है कि वो अभी वहां आ रही है। जब तक अदिति वहां पहुंचती है तब तक उसके दिए हुए इलाज की वजह से माधुरी शांत हो जाती है। अदिति वहां कबीर के घर पहुंचती है, जिसे लेने कबीर नीचे जाता है और वो आकर माधुरी की हालत देखती है और कहती है, आप लोगों ने बहुत हिम्मत से काम लिया है। कबीर पूछता है, ये कैसे हो सकता है, गोलियां तो इन्होंने ली थी। अदिति कहती है, इनकी उम्र की वजह से गोलियां का डोज और किसी बात की टेंशन जिस वजह से ऐसा होता है, इसलिए मैंने कहा था इन्हें हॉस्पिटल में ही रहने दीजिए, पर आपने बात नहीं मानी। इस वक्त सभी चुप रहते हैं क्योंकि यह कबीर की गलती नहीं थी। घर के लोगों ने कबीर को ऐसा करने को कहा था और अदिति उन्हें दवाइयों का इंजेक्शन देती है और कहती है, आप लोग चिंता मत कीजिए, अब ये ठीक है और मैं कल दोपहर को आकर इन्हें देखती हूँ। वहां से जा रही होती है पर कबीर के पापा कहते हैं, कबीर उन्हें छोड़कर आ नीचे तक। कबीर उसे नीचे तक छोड़ देता है और पूछता है, आप घर कैसे जाएंगी इतनी रात को। अदिति मुस्कुराते हुए उसे अपनी गाड़ी की चाबियां दिखाती है और कहती है, मैं गाड़ी चला सकती हूँ, और उसे गुड नाइट कह वहां से चली जाती है। झगड़े से शुरू हुई इस बातचीत में अब झगड़ा कम हुआ है। क्या कबीर का दिल पिघलेगा अदिति के लिए, और क्या अदिति पिघल पाएगी कबीर के लिए? जानने के लिए देखते रहिए दिल है कि मानता नहीं, सिर्फ और सिर्फ हमारे YouTube चैनल पर।